हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप हब। अगर आप राजस्थान एपी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन पता चल जाए बीएनएस से कि जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आज हम बहुत ही जल्दी ठीक है ये एस्पेक्ट डील करने वाले हैं कि जहाँ से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, आपको पता है बीएनएस में बहुत ही कम सिलेबस पूछा जा रहा है। ठीक है, सेक्शन 1 से लेके 3 तक पूछे जा रहे हैं। ठीक है, फिर 14 से लेके 44 तक पूछा जा रहा है। ठीक है, जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2, फिर चैप्टर 3 और चैप्टर 4 नहीं पूछा जा रहा, फिर चैप्टर 5 पूछा जा रहा है। ठीक है, सेक्शन 63 से लेके सेक्शन 69, फिर चैप्टर 6 पूछा जा रहा है। सेक्शन 100 से लेकर सेक्शन 146 तक ये पूरा पूछा जा रहा है। बाकी फिर थोड़े बहुत सेक्शन जैसे सेक्शन 189, 190, 191 और 194। ठीक है, और सेक्शन 303 से लेकर 334 तक। तो ये हमारे बीएनएस के सेक्शन है। अब देखिए, आपको कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो डेफिनेशन क्लॉज तो हर एक सेकेंड डेफिनेशन क्लॉज तो हर सेक्शन की इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो आपको वो तो पढ़नी ही है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस बता रही हूँ, जैसे कि जनरल एक्सेप्शंस। यहाँ कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है इसमें? सेक्शन 3 का सबसेक्शन 5, जो कि कॉमन इंटेंशन की बात करता है। ठीक है, आपको इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना है। उसके बाद आ जाइए जनरल एक्सेप्शन। ये पूरा का पूरा 14 से लेके 44 तक इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी अगर मैं बोलूं कहां से क्वेश्चन बनता है, कहां से क्वेश्चन बनता है, देखो 14, 15, 16, 17 चारों से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यहाँ पर आपका इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये चारों आपको पता ही होंगे कि जब आप बाउंड बाय लॉ हो, और यहाँ 17 में बात कर रहा है जब आपको क्या लग रहा है आप जस्टिफाइड बाय लॉ हो। ठीक है, तब। और यहाँ पे जैसे जज वगैरह एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये जनरल एक्सेप्शन है, ये कह रहा है ये चैप्टर क्या कह रहा है कि अपराध नहीं माना जाएगा। अगर आपने कोई ऐसा एक्ट कर भी दिया तो भी अपराध नहीं माना जाएगा। ये जनरल एक्सेप्शन की बात कर रहा है। यहाँ पर आपकी लाइबिलिटी नहीं है, ये जनरल एक्सेप्शन है। उसके बाद आपका सेक्शन 18 इंपॉर्टेंट है, जो एक्सीडेंट की बात करता है। ठीक है, एक्सीडेंट, ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कि अगर आपने क्या विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन आपने कुछ काम किया, या आपने विदाउट नॉलेज ऐसा कोई काम कर दिया जो लॉफुल था, आपका एक्ट भी लॉफुल था, आप लॉफुल मैनर में कर रहे थे। ठीक है, तो क्या होगा, और आप प्रॉपर केयर और कॉशन के साथ कर रहे थे, और बाई चांस कोई एक्ट ऐसा हो जाता है तो आप जनरल एक्सेप्शन में फॉल कर जाएंगे। फिर ये है बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना हमेशा रहती है। ये 19 से सेक्शन 19 किससे रिलेटेड है? हमारा नेसेसिटी से। और याद भी रखना, अगर डायरेक्ट सेक्शन बेस पूछा जाए तो ये भी याद रखना, एन याद रखना। एन क्या है हमारा 90, और एन से क्या है हमारा नेसेसिटी। ये डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी की बात करता है, मैं अभी बता रही हूँ। इससे रिलेटेड फिर इंपॉर्टेंट जो केस लॉज होंगे, ठीक है, वो भी आपको मैं साथ के साथ बताते हुए चलूंगी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं सेक्शन, चलो सेक्शन 3 का से देखते हैं, क्योंकि सेक्शन 3 का जो है सबसेक्शन 5 कॉमन इंटेंशन वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो कॉमन इंटेंशन से रिलेटेड 3 केस आप लिख लो। सेक्शन 3 का सबसेक्शन 5 जो कॉमन इंटेंशन है, उससे रिलेटेड आप 3 केस लिखो। पहला क्या है? बरिंदर कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर, जिसको हम पोस्ट मास्टर केस भी बोलते हैं। ठीक है, पहला केस आपका ये हो गया। ठीक है, ये हमारा कॉमन इंटेंशन से रिलेटेड है। दूसरा कौन सा है? महबूब शाह वर्सेस एम्परर, जो इंडस रिवर केस के नाम से फेमस है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। और एक आपका क्या है? ऋषिदेव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ठीक है, इसमें क्या कहा गया था? देखो मैंने ऐसे याद रखा था, ऋषि देव है ना, डीईओ देव। तो ये डेवलप की बात कर रहा है कि कॉमन इंटेंशन आपकी क्या है, ऑन द स्पॉट भी डेवलप हो सकती है। तो आपको कॉमन इंटेंशन के 3 केसेस याद रखने हैं। ठीक है, एक तो हो गया आपका बरिंद्र कुमार घोष वाला, एक हो गया आपका महबूब शाह एम्परर वाला, और एक हो गया आपका ऋषिदेव पांडे वाला। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें, क्या पढ़ा था? सेक्शन 14। ठीक है, सेक्शन 14 जो बात करता है बाउंड बाय लॉ। ठीक है, बाउंड बाय लॉ। अब इसके आपको 3 सेक्शन जो है 3 केस लॉ याद रखना, भूलने नहीं है। आर वर्सेस प्रिंस, ये सेक्शन 14 वाला है। आर वर्सेस टॉलसन, ये भी सेक्शन 14 वाला है। और शेराज वर्सेस डी रिटजन। ठीक है, शेराज वर्सेस डी रिटजन, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, आर वर्सेस प्रिंस, आर वर्सेस टॉलसन और शेराज वर्सेस डी रिटजन, आपको ये सेक्शन 14 का याद रखना है। उसके बाद आ जाइए आप हमारा सेक्शन इसके बाद आ जाइए, अगर इसमें से कुछ ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, सेक्शन 18 पर आ जाओ। अब जो सेक्शन 18 से पूछा जाता है एक्सीडेंट वाले से, जो इंपॉर्टेंट केस तो है वो है आपका टुंडा वर्सेस रैक्स। ठीक है, एक्सीडेंट। ठीक है, एक्सीडेंट से रिलेटेड आपका कौन सा इंपॉर्टेंट केस है? टुंडा वर्सेस रैक्स। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था?
नेसेसिटी वाला, ठीक है, सेक्शन 19, इसके लिए आपको दो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉज है, याद रखना। आर वर्सेस डुडले एंड स्टीफन्स, ये तो बहुत मतलब सबको ही पता होगा, आर वर्सेस डुडले एंड स्टीफन 1884 का केस है। और है इसका एक इंपॉर्टेंट केस नेसेसिटी से रिलेटेड, आर वर्सेस मार्टिन, आर वर्सेस मार्टिन 1989 से, ठीक है। फिर उसके बाद आपका कौन सा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, देखिए उसके बाद आपका ये तो पता ही है ना, डॉली इन कैपेक्स की 7 साल से कम का जो बच्चा अगर कोई अपराध कर रहा है तो 100% उसको लाइबिलिटी मिली है, 100% लाइबिलिटी है। जब 21 से बात कर रहे हो तो 7 साल से, और जब 12 साल का बच्चा कोई अपराध कर रहा है तो फिर देखेंगे कि क्या उसको नॉलेज, मतलब उसके पास इतनी इमेच्योरिटी, वो इमेच्योर था या फिर वो मैच्योर था, उसके पास अंडरस्टैंडिंग या नहीं थी। तो इस केस में 7 से 12 साल के बच्चे में हम ये चीजें देखते हैं। फिर सेक्शन 22 जो बात करता है अनसाउंड माइंड की, ठीक है, अनसाउंड माइंड की, ये सेक्शन 22 इंपॉर्टेंट है केस लॉ के पर्सपेक्टिव से, जो इंसैनिटी से डील करता है, ठीक है। ये इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, एक तो याद रखना है आपको वो दया भाई छगन भाई वाला केस, ठीक है, दया भाई छगन भाई ठक्कर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1964। और इसमें आपको दूसरा याद रखना है आर वर्सेस आर्नोल्ड, ठीक है, आर वर्सेस आर्नोल्ड 1724 वाला केस लॉ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ इंसानिटी से रिलेटेड, आर वर्सेस डैनियल मैकनॉटन, ठीक है, आर वर्सेस डैनियल मैकनॉटन जो 1843 का केस है। इसको साथ के साथ वीडियो को पॉज करके लिखते जाओ जो मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आ जाइए सेक्शन 23 पे, इंटॉक्सिकेशन की जो बात करता है। अब देखिए इसके लिए आपको पता होगा, आपने बहुत बार ये केस लॉ सुना होगा और ये काफी एग्जाम में आया भी है, ठीक है। डीपीपी जिसको बोलते हैं हम, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन वर्सेस बियर्ड, ये हमारा इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए हमारा सेक्शन 24 की, जब आपको नॉलेज होती है जब आप इंटॉक्सिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप सेक्शन 23 देखेंगे तो वो इनवॉलेंट्रीली आप इंटॉक्सिकेट कर रहे हैं, ठीक है, इनवॉलेंट्री था, ठीक है, आपने जान के नहीं किया। लेकिन जब आप सेक्शन 24 देख रहे हैं तो वो वॉलेंट्रीली आप क्या है जो है आप क्या है आपने इंटॉक्सिकेट किया है, ठीक है, आपको नॉलेज थी, ठीक है, ये इस बारे में बात कर रहे हैं, वॉलेंट्रीली आपने इंटॉक्सिकेशन किया है। इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट आपके केस लॉ है, याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है। एक तो है वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू, आपको पता है, ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं, पेप्सिस पी के इंसान को नशा हो गया तो ये नशे से रिलेटेड है, इस तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है। वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू जो कि हमारा किससे रिलेटेड है, वॉलेंट्रली, मतलब नॉलेज थी, ठीक है, इंटॉक्सिकेशन। और इसका दूसरा है जो है रेक्स वर्सेस मेड, ठीक है, रेक्स वर्सेस मेड, मेड की स्पेलिंग है MEADE, ठीक है, इसको कोई मेड बोलता है, कोई मियाड बोलता है, कुछ भी बोलो, 1909 का है ये केस। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए सेक्शन 23 और सेक्शन 24 हमारा हो गया, ठीक है। 22 में वो इंसैनिटी वाला भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आ जाइए सेक्शन 28 पे, जब ये कहता है कि अगर कोई भी जो है कंसेंट आपने प्राप्त की है, वो डरा धमका कर करे, जो है आपने कंसेंट लिए या मिसकंसेप्शन में हुआ है, तो इससे रिलेटेड इसको हम कंसेंट नहीं मानेंगे, पहली बात। और इससे रिलेटेड जो हमारा इंपॉर्टेंट केस लो है वो वो आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, मैं बता रही हूँ, अनुराग सोनी वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए जो हमारा इंपॉर्टेंट है सेक्शन 32, एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट, ठीक है। ये जो सेक्शन 32 बात करता है, इसका एक इंपॉर्टेंट लैटिन मैगजीन भी है सेक्शन 32 की, क्या है, एक्टस में इनवाइटो, ठीक है, फैक्टस नॉन एस्ट मेंस एक्टस, ठीक है, कि अगर मेरी मर्जी के खिलाफ अगर कोई एक्ट किया जा रहा है तो वो मेरा एक्ट, मेरे द्वारा किया गया एक्ट नहीं है, ठीक है। इसमें वही तो हो रहा है ना कि कंपेल करके आपसे, ठीक है, थ्रेट देकर आपसे वो एक्ट करवाया जा रहा है। इससे रिलेटेड जो आपका इंपॉर्टेंट केस लो है वो है आर वर्सेस हडसन, ठीक है, आर वर्सेस हडसन एंड टेलर, ठीक है, आर वर्सेस हडसन एंड टेलर, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, इसके बाद हमारा प्राइवेट डिफेंस वाला स्टार्ट हो जाता है। इसमें आपका देखो प्राइवेट जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है 34 से लेके 44 तक, इसमें आपके जो बनते हैं क्वेश्चन वो डायरेक्ट सेक्शन से पूछे जाते हैं कि कमेंसमेंट जो है जब आपका जो ROPD है कब कमेंस होगा, मतलब कब स्टार्ट होगा, कब जो है खत्म हो जाएगा, तो वो आपको पढ़ना है, ठीक है। लेकिन इसमें अगर मैं बात करूं जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट बन जाता है 34 से,
कि जो आरओपीडी की बात की गई है, ठीक है, 34 में की गई, सिंपल सी बात है। फिर क्या आपको बॉडी प्रॉपर्टी का, बॉडी के खिलाफ या प्रॉपर्टी के खिलाफ आप आरओपीडी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 35, ये 36 में से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि जो आप अनसाउंड का, जो अनसाउंड माइंड का पर्सन है, क्या उसके खिलाफ भी आपको आरओपीडी का राइट मिलता है? बिल्कुल मिलता है, ठीक है। फिर आपको कब आरओपीडी का राइट नहीं मिलेगा? सेक्शन 37, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 37 जो बात करता है कि आपको आरओपीडी का राइट नहीं मिलेगा, कब नहीं मिलेगा? जब पब्लिक सर्वेंट होते हैं, या फिर पब्लिक सर्वेंट किसी पर्सन को डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो कुछ काम कर रहे हैं, या फिर आपके पास रिकोर्स, मतलब किसी अथॉरिटी के पास पहुंचने का टाइम है, उस केसेस में आप आरओपीडी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। ये सेक्शन 37 से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जो सेक्शन 37 है, अब हम इंपॉर्टेंट केस लॉ करते हैं। सेक्शन 34, प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड। तो देखो, प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट केस तो आपको याद रखना है, जयदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1963, ठीक है। जयदेव वर्सेस, क्योंकि क्वेश्चन पूछते हैं ना आजकल, आपने देखा होगा कि कैसा फॉर्मेट हो गया है, तीन केस लॉस तो पूछ लेंगे एक ही सेक्शन से और एक किसी और से, इसीलिए आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड सेक्शन 34, इसके एक तो केस है जयदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1963, इंपॉर्टेंट। एक इसका कौन सा इंपॉर्टेंट है? प्राइवेट डिफेंस वाला नवीन चंद्रा का केस, ठीक है, नवीन चंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तरांचल 2007 का केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हमारा सेक्शन 35 का एक केस लॉ है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है तानाजी गोविंद मिसल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, याद रखना। उसके बाद आ जाइए आप सेक्शन 40 पे, ठीक है, जो बात कर रहा है कि कब कमेंसमेंट में रहेगा, ठीक है, मतलब आपका जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो कब तक रहता है, कब तक कंटिन्यू करता है, ठीक है। तो सेक्शन 40 का जो इंपॉर्टेंट केस है ये है देव नारायण, ठीक है, वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ठीक है, देव नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1973, कंटिन्यूशन ऑफ प्राइवेट डिफेंस, इसके बारे में बात करता है। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ ना कीवर्ड्स आपको, वैसे वैसे याद रखो। कंटिन्यूशन ऑफ प्राइवेट डिफेंस से कौन सा रिलेटेड है आपका केस लॉ? देव नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, लिखते जाना। और देखो, जब आप के पास राइट होता है कि आप प्राइवेट डिफेंस का यूज करते हुए जो है डेथ कॉज कर सकते हैं, ठीक है, सिचुएशन अलग अलग भी दी हुई है। जैसे कि आप देखेंगे कि आप बॉडी के खिलाफ अगर आपने आरओपीडी यूज किया है अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, और 7 तरीके की सिचुएशन बन रही है, जैसे रेप की थी, अननेचुरल लस्ट की थी, किडनैपिंग की है, एबडक्शन की है, ठीक है, इस तरीके से 7 सिचुएशन है, तब आप क्या कर सकते हैं? किसी पर्सन की डेथ कॉज कर सकते हैं। तो ये इससे रिलेटेड भी केस लॉज है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है आपका शिव प्रशांत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका क्या इंपॉर्टेंट है? सुरेश सिंगल वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 2017 का केस है, सुरेश सिंगल वर्सेस स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 2017 का केस है। और दूसरा प्रकाश चंद्रा, ठीक है, प्रकाश चंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है, ठीक है, प्रकाश चंद्रा, सुरेश सिंगल और शिव परेशान, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, भूलना नहीं है। और सेक्शन 37 में बोला गया था ना कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपको कब कब नहीं मिलेगा, इसका एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है, और यहाँ से कभी कभी पूछा भी गया है, अमजद खान वर्सेस स्टेट। अमजद खान वर्सेस स्टेट ये बात करता है कि नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ठीक है, अमजद खान वर्सेस स्टेट, नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, लिख लेना, ठीक है। बाकी जो प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड टू डेथ, उसका केस लॉ मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। शिव पर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1979, प्रकाश चंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 91, और सुरेश सिंगल वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 2017, ठीक है। उसके बाद कॉन्टिन्यूशन कि कब आपका आरओपीडी जो है कब तक जो है कंटिन्यू करता है, तो देव नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1973। उसके बाद ये वाला आपका सेक्शन नहीं पूछा जा रहा है, ये वाला जो पोर्शन है आपका नहीं पूछा जा रहा है। अब आ जाइए सीधा कहां पर आएंगे आप? सेक्शन 63, ठीक है, चैप्टर 5 से जो है आपका जो है एपीओ में पूछा जा रहा है, सेक्शन 63। अब देखिए सेक्शन 63, ये तो ऐसी चीज है जो आपको बहुत टाइम से पता है ना, सिर्फ सेक्शन ही बदले हैं, आपने आईपीसी वगैरह में भी पढ़े होंगे। अब देखो, अगर मैं बात करूं सेक्शन 63 की, तो रेप की यहाँ पे रेप डिफाइन किया गया है, पनिशमेंट आपको रेप की याद करनी है। देखो, अगर मैं रेप का आपको तो 4 बताया था ना उसके अंदर, जैसे कि पेनिट्रेशन हो गया था, और हमारा इंसर्शन हो गया था, मैनिपुलेशन हो गया था, ये सब चीजें, तो उसको हमने रेप माना था, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखना, इसका एक एक्सेप्शन है जो ये कहता है कि अगर आपने 18 एक्सेप्शन 2 है, जो 18, अगर आपकी वाइफ 18 साल से कम है, उसके साथ अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हो, अगर आप उसके साथ क्या कर रहे हैं? सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं,
ठीक है। तो 18 साल से कम की वाइफ है तो उसको भी रेप माना जाएगा। ठीक है, अगर आपकी वाइफ 17 साल की है और ठीक है 17 साल से कम की है तो ऐसी सिचुएशन में उसको रेप माना जा सकता है। फिर पनिशमेंट की बात करें तो कितनी दी गई है, आपको याद रखना है 10 साल से लेकर LI सेक्शन 64 में जो पनिशमेंट दी गई है, कितनी दी गई है, 10 साल से लेकर LI सेक्शन 64 में 10 साल वाली ही पनिशमेंट दी गई है। ठीक है, 10 साल से लेकर LI दी गई है। उसके बाद जो पनिशमेंट दी गई है रेप इन सर्टेन केसेस, ये कहता है कि अगर आपने 16 साल से, जो मैं आपको 65 बता रही हूँ, 16 साल से कम की, ठीक है, अगर बच्ची के साथ आपने रेप किया तब आपको 20 साल से लेके लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा मिलेगी। ठीक है, वहीं अगर आपने 12 साल से कम की बच्ची के साथ रेप कर दिया तो आपको 20 साल से लेके लाइफ इंप्रिजनमेंट तो मिलेगी, साथ ही साथ आपको डेथ भी मिलेगी और फाइन सबके साथ है। ठीक है, तो ये बात की गई है सेक्शन आपकी 65 में। 66 ने क्या बोला, आपने रेप तो किया साथ ही साथ उसकी डेथ भी कॉज कर दी, या फिर आपने क्या किया, उसको परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में ला दिया, मतलब बिल्कुल मरने की हालात है उसके, आपने उसके साथ इस तरीके से रेप किया है। तो सेक्शन 66 में क्या पनिशमेंट है, वही 20 साल, ठीक है, लाइफ इंप्रिजनमेंट और डेथ। तो डेथ की बात आपको दो चीजों में याद रखना है, एक तो 66 में ठीक है डेथ का जो है पनिशमेंट दिया है, और एक सेक्शन जो है 65 में, सेक्शन 65 में 12 साल से कम की बच्ची है तब वहां पे भी डेथ का जो है डेथ का प्रोविजन दिया गया है। ठीक है, तो आपको ये पनिशमेंट याद रखनी है, भूलना नहीं है। उसके बाद हम बात करें अगर सेक्शन 67 की, तो जो कह रहा है कि अगर किसी ने अपनी जो है वाइफ के साथ, जब उसका सेपरेशन हो गया है, एक हस्बैंड वाइफ है और ठीक है, तो वाइफ ने क्या है अपने आप को जो है वाइफ ने क्या किया है, सेपरेशन का ऑर्डर ले लिया कोर्ट से, ठीक है, अलग रहती है। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली शादी जो होती है ना उसको तो जो है स्टेटस उसका खत्म नहीं होता है, लेकिन जो है इसमें क्या कहते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली डाइवोर्स नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स किया हस्बैंड ने अपनी उस वाइफ के साथ जो सेपरेटली रह रही थी, ऐसे में पनिशमेंट बहुत ही सिंपल बात है, क्योंकि ये रेप नहीं है। सबसे पहली बात तो ये रेप नहीं है। ठीक है, सॉरी, अगर आप विदाउट कंसेंट कर रहे हैं तो रेप है। ठीक है, विदाउट कंसेंट कर रहे हैं तो रेप है, और 2 से लेके 7 साल तक की सजा यहाँ पे दी गई है। और आप कैसे याद रखेंगे, 67 में लास्ट में 7 दिया गया है। ठीक है, और हस्बैंड वाइफ 2 लोग होते हैं, तो 2 से लेके 7 साल तक की इसमें सजा दी गई है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम सेक्शन 69 इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि नया ऐड हुआ है। ये बात कर रहा है कि जब आप धोखा देकर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे में हमने ये नया ऐड किया गया है, क्योंकि बेसिकली क्या हो रहा था कि अपनी ही कंसेंट से सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे थे, फिर बाद में उसको फंसाने के लिए रेप का चार्जेस लगवाते थे। तो ऐसा कहा गया कि अगर आपको कोई धोखाधड़ी करके, ठीक है, शादी का बहाना देके ये सब करके अगर कोई आपको आपके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है तो उसमें क्या है, आपका रेप नहीं माना जाएगा उसको। ठीक है, सेक्शन 69 में उसको रेप नहीं माना जाएगा। बेयर एक्ट साथ के साथ रखना आप, ठीक है, ताकि हम कोई भी पॉइंट ऐसा ना हो कि जो हम गलत डील कर लें। ठीक है, मैं नहीं चाहती हूँ, तो साथ के साथ आपको भी देखते हुए चलना है। ठीक है, वैसे तो कुछ ऐसा नहीं होगा, पर आप देखेंगे तो आप देखेंगे नॉट अमाउंटिंग टू रेप 69 में बात की गई है। ठीक है, तो इसकी पनिशमेंट की बात करूं तो कितनी पनिशमेंट दी गई है इसके अंदर, तो इसके अंदर आपको पनिशमेंट जो दी गई है सेक्शन 69 में वो है 0 से लेके 10 साल तक की पनिशमेंट, मतलब 10 साल तक की पनिशमेंट आपको मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए गैंगरेप, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गैंगरेप में क्या बोला है कि अगर आपने वुमेन के साथ अगर आपने गैंगरेप किया है तो इसमें आपको 20 साल से लेकर 20 साल तक की इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है और LI तक जा सकती है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये कहता है इसका जो 70 सेक्शन 70 का क्लॉज 2 है वो ये कहता है अगर आपने गैंगरेप 18 साल से कम की बच्ची के साथ किया तब आपको डेथ पेनल्टी मिलेगी। क्या मिलेगी, डेथ पेनल्टी। और ये नया ऐड हुआ है, लाइफ इंप्रिजनमेंट और फाइन का तो प्रोविजन है ही, लेकिन साथ में इसमें डेथ पेनल्टी का भी प्रोविजन ऐड किया गया। तो जल्दी से बताओ डेथ पेनल्टी हमने कहाँ कहाँ पढ़ी, जब आपने गैंगरेप किया 18 साल से कम की बच्ची के साथ, जब आपने गैंगरेप किया 18 साल से कम की बच्ची के साथ तो आपको डेथ की पनिशमेंट मिल सकती है। फिर जब आपने रेप किया है लेकिन 12 साल से कम की बच्ची के साथ, तो उसमें भी आपको क्या मिल रही थी, उसमें भी आपकी डेथ की पेनल्टी मिल रही थी। ठीक है, और साथ के साथ आपको डेथ की पेनल्टी कहाँ मिल रही थी, जब आपने रेप करने के साथ साथ आपने क्या किया, डेथ भी कॉज कर दी। और ऐसे में जब आप डेथ कॉज कर रहे हो या फिर उसको परसिस्टेंट जो है परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में ला रहे हो, तब कोई एज का क्राइटेरिया नहीं है, मेरी बात को याद रखना। ठीक है, आ जाइए उसके बाद है हमारा उसके बाद क्या हमारा इंपॉर्टेंट है, देखो ये अक्सर
क्वेश्चन बनता है हमारा सेक्शन 72 से कि आप आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करेंगे, आप आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। इसका कौन सा इंपॉर्टेंट आपका केस लॉ है, निपुण सक्सेना, वो यही बात करता है ना। चलो मैं जब आपको पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी, ठीक है। तो आप आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करोगे, ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। प्रोटेक्शन मिली है, और अगर आपने डिस्क्लोज कर दिया तो 2 साल तक की सजा का प्रावधान है, फाइन लगेगा। अब आ जाइए, ये हमारा इसमें सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अगर मैं इसमें बात करूं ये असॉल्ट और यहाँ सब, तो देखो सेक्सुअल हरेसमेंट से क्वेश्चन बन जाता है सेक्शन 75 में, ठीक है। सेक्सुअल हरेसमेंट आपका याद रखना, और साथ के साथ इसमें आप याद रखना, वैसे तो आप सारे याद कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सबको याद होते हैं, पहले भी आपने पढ़ रखे हैं, लेकिन फिर भी आप सेक्सुअल हरेसमेंट को याद रखना, इसकी पनिशमेंट को भी आपको याद रखना है। देखो सेक्सुअल जो है हरेसमेंट कब माना जाएगा, तो इसकी चीजें बताई गई है, जब आप फिजिकल कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, सेक्सुअल ओवरचर्स कर रहे हो, सेक्सुअल फेवर मांग रहे हो, या फिर पोर्नोग्राफी दिखा रहे हो, इस सबको हमने सेक्सुअल हरेसमेंट माना है। तो इसमें जो पनिशमेंट दी गई है ना, वो पनिशमेंट अगर आप देखोगे तो कहा गया है तो 3 साल तक की आपको रिग्रेस इंप्रिजनमेंट मिल सकती है और फाइन लग सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने सेक्सुअली कलर्ड मार्क किया है, ठीक है, तो उस प्रोविजन में सिर्फ आपको क्या है 1 साल तक की सजा मिल सकती है, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद आ जाओ, हमारा क्या इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हमारा स्टॉकिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टॉकिंग इंपॉर्टेंट है, और इसमें फर्स्ट कन्विक्शन पर कितने साल तक की सजा है, 3 साल तक की सजा है स्टॉकिंग में, ठीक है। अब मैं आपको कराती हूँ इन सबके इंपॉर्टेंट केस लॉ सेक्शन 63 से, जो हमने रेप वाले प्रोविजन पढ़े थे। देखो सबसे पहले रेप में आपका इंपॉर्टेंट केस लॉ है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस रामदेव सिंह, ठीक है, 2004 का केस लॉ है रेप से रिलेटेड, मार्क कर लेना, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट केस है, देखो एक तो आप ऐसे याद रख सकते हो रेप से रिलेटेड, रामदेव रामदेव आपको याद रहेगा, रामदेव सिंह क्या है, तिलक लगाते हैं, ठीक है। तो तिलक राज वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये भी आपका क्या है, रेप से रिलेटेड है, ठीक है, ये भी आपका क्या है, रेप से रिलेटेड है। और दूसरा क्या है आपका, दीपक गुलाटी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ये 3 केस लॉ तो ऐसे हैं जो आपको पता ही होने चाहिए रेप से रिलेटेड। फिर हमारा था सेक्शन 64 जो पनिशमेंट की बात करता था। अगर पनिशमेंट फॉर रेप से रिलेटेड आपके जो है केस लॉ पूछे जाते हैं, तो उसमें सबसे अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मेरे को लग रहा है क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान से सुनो। लिल्लू एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ये 2013 का केस है, ठीक है। जैसे जैसे बता रही हूँ ना, आप सुनते जाओ। लिल्लू एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2013 का केस है, पनिशमेंट फॉर रेप से रिलेटेड। दूसरा क्या है, इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का केस, पनिशमेंट फॉर जो है रेप से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। तीसरा कुन्नू एंड अदर वर्सेस क्या है, एनसीटी ऑफ दिल्ली, जो 2018 का केस है, पनिशमेंट फॉर रेप से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। और क्या है, स्टेट वर्सेस संदीप 2019 का। और अभी जो रिसेंट की बात करें तो स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमेश चंद्र एंड रामा भाई पंचाल। तो आपने बात की नोटिस, जब हमने रेप वाला पढ़ा था तो उसमें रामदेव वर्ड था, और जब पनिशमेंट फॉर रेप पढ़ रहे हैं तो इसमें रामा भाई, ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। उसके बाद जब हमने पढ़ा कि गैंग रेप से जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट केस है, गैंग रेप से देखो, एक तो आपको याद रखना है प्रिया पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 2006 का केस, प्रिया पटेल, ठीक है, क्योंकि गैंग रेप की बात हो रही है, तो प्रिया पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। और दूसरा ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ठीक है। क्या याद रखना है आपको, प्रिया पटेल और ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। और तीसरा है इसका भूपेंद्र शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो आप आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करेंगे, जो मैंने आपको बताया था निपुण सक्सेना, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है और बन सकता है, निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, हमने पढ़ा था जो है सेक्शन 75, ठीक है, सेक्सुअल हरेसमेंट से रिलेटेड। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है एक्चुअली जहां से क्वेश्चन बनता है, अब आ जाइए सेक्शन 80, डाउरी डेथ, ठीक है। ये आपको पता है, डाउरी डेथ तो आपको पता ही होगा ना, और इसकी कितनी इम्प्रिजनमेंट दी गई, उसमें कहाँ पे था, आईपीसी में 304 के बी में, ठीक है, याद रखना है 304 के बी में था डाउरी डेथ। और सेक्सुअल हरेसमेंट कहा था 354 के ए में, ठीक है, कंपेयर करके पढ़ते हुए चलो तो आपको याद रहेगा, ठीक है। और गैंग रेप कहाँ था, जो अभी हमने गैंग रेप सेक्शन 70 में पढ़ा, वो गैंग रेप कहा था सेक्शन 370 डी के आईपीसी में, ठीक है। अब आ जाओ डाउरी डेथ पे, तो 304 अभी डाउरी डेथ सेक्शन 80 में है, ठीक है, लेकिन आईपीसी में 304 के बी में था। और कितनी इंप्रिजनमेंट मिली है डाउरी डेथ में, देखो सेक्शन 80 में है, तो 8 से पहले आप 7 ले लो, 7 साल से लेकर LIC की आपको सजा मिल सकती है। और कैसा ऑफेंस है, याद रखना, डाउरी डेथ जो है एक तरीके का कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और ये नॉन वेलेबल ऑफेंस है और नॉन कंपाउंडेबल,
ठीक है, नॉन कंपाउंडेबल भी है, ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, अब इसका जो इंपॉर्टेंट केस लॉ है डाउरी डेथ से रिलेटेड, ध्यान से सुनना, जितना बता रही हूँ उसको मार्क कर लेना। पवन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1998। ठीक है, दूसरा बैजनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, बैजनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2017 का। और तीसरा केशव चंद्र पांडे वर्सेस स्टेट 1995 का। ठीक है, आ जाइए उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, देखो उसके बाद आ जाइए आप अपना बाइगेमी वाला। ठीक है, बाइगेमी वाले से क्वेश्चन बनते हैं ना, मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ। अब तो क्रिमिनलाइज नहीं है, ठीक है, अब तो ये कोई अपराध इसमें एज सच नहीं है, क्या है ये एक डाइवोर्स का ग्राउंड है बस। ठीक है, तो ये कह रहा है 82, और ये आईपीसी में किसमें था, सेक्शन 494 के आईपीसी में था। ठीक है, तो ये किस बारे में बात कर रहा है, ये कह रहा है कि आपका अगर एक स्पाउस जिंदा है तो उसके जिंदा रहते आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो क्या है, 7 साल तक की सजा बताई गई है, और क्या बताया गया है आपको, जो है फाइन लग सकता है। ठीक है, तो ये बाइगेमी है। सॉरी, मैंने जो आपको बताया कि अपराध नहीं है, वो एक्चुअली मेरा माइंड पता नहीं कहा था, वो मैंने आपको एडल्ट्री के लिए एक्चुअली बता रही थी, मैंने बाइगेमी बोल दिया। ये तो अपराध ही ऑब्वियसली, ये तो बहुत बड़ा अपराध है, वो मेरे माइंड में एडल्ट्री था एक्चुअली। हाँ, तो ठीक है, बाइगेमी तो अपराध है ही, जिसमें कितने साल तक की सजा दी गई है, 7 साल तक की सजा आपको हो सकती है। ठीक है, और ये आईपीसी का 494 था। ठीक है, तो बाइगेमी से अगर मैं इंपॉर्टेंट केस लॉ बताऊं, सबको पता है, सरला मुदगल और लिली थॉमस। ठीक है, सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये 2 केस लॉ है जो है बाइगेमी से रिलेटेड, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, आ जाइए उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, उसके बाद सेक्शन 85 से बनता है कि जो आपने डाउरी डेथ पढ़ी, ठीक है, ये क्या कहते हैं, सेक्शन 85, हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ अ वुमन सब्जेक्टिंग हर टू क्रुएलिटी, वो उसके साथ क्या है, क्रुएलिटी कर रहे हैं। ठीक है, सेक्शन 85, सेक्शन 85 में तो, और वो क्रुएलिटी का आईपीसी में कहा था 498 ए में था। इस तरीके से कंपेरेटिव स्टडी करके चलो ना, तो टफ लगेगा और आपका तैयार भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। और ट्रस्ट में, जैसे मैं आपको ये बता रही हूँ ना, इसमें मैं कम से कम आपको लगा लूं, अगर बीएनएस और आईपीसी की बात करूँ तो मैंने 80% आपका कवर करा रही हूँ इस तरीके से, बाकी 20% तो हमें भी नहीं पता कि कहाँ से क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल है वो तो आपको पता है, या फिर इलस्ट्रेशन बेस्ड आ जाए। लेकिन जिस तरीके से पनिशमेंट वगैरह डील करते हुए चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट केस ऑफ वगैरह डील करते चल रहे हैं, और जो है एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स देख रहे हैं, यही तैयारी है। अब देखिए उसके बाद आ जाइए हमारा, कि अगर क्रुएलिटी कर रहे हैं तो 3 साल तक की सजा, फाइन है। उसके बाद है हमारा सेक्शन 86, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेक्शन 86 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्रुएलिटी को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। ठीक है, क्रुएलिटी को डिफाइन किया गया है, तो क्या बोला गया, विलफुल कंडक्ट। ठीक है, आपका आपने बिल्कुल कंडक्ट किया था, जो है वुमेन ने ऐसा किया। ठीक है, या फिर आपने हरेस किया, तो और आपने उसको कोर्स किया। ठीक है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, क्रुएलिटी कह रहे हैं। क्रुएलिटी इज इंपॉर्टेंट केस लॉ। ठीक है, बहुत सारे हैं लेकिन 2 केस लॉ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो गुरुचरण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है, और दूसरा राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2017 का। ये 2 इंपॉर्टेंट केस है क्रुएलिटी से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्या इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, पूछा जा सकता है, तो सेक्शन 99 से पूछा जा सकता है, बाइंग चाइल्ड फॉर पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। ठीक है, जिसमें 7 से लेकर 14 साल तक की सजा है। ये जो 98 और 99 है ना, इन दोनों में से पूछा जा सकता है। 98 में आप क्या कर रहे हैं, बच्चों को बेच रहे हैं प्रोस्टिट्यूशन के लिए, सेल कर रहे हैं। 98 में तो 10 साल तक की सजा है, और 99 कह रहा है कि आपने जो है चाइल्ड को बाय किया है, खरीदा है प्रोस्टिट्यूशन के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको 7 साल तक की सजा का प्रावधान है, 7 से लेके 14 साल तक की। ठीक है, अब आपको कैसे याद रखना है, जो है नो 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 प्रोस्टिट्यूशन, इस तरीके से याद रख सकते हो ना, नो 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 प्रोस्टिट्यूशन, मतलब 99 में प्रोस्टिट्यूशन नहीं करना है बच्चे का। ठीक है, नहीं तो 7 साल से लेकर 14 साल तक की सजा हो जाएगी, मतलब बाई की बात कर रहे हैं। फिर 98 तो आपको खुद ही याद हो जाएगा कि वो भी प्रोस्टिट्यूशन से डील कर रहा था, लेकिन वो सेलिंग की बात कर रहा था। ठीक है, हाँ, एक और जो इंपॉर्टेंट है आपका, वो है सेक्शन 95, जो ये न्यू एड हुआ है एक्चुअली, सेक्शन 95 न्यू एड हुआ है, हायरिंग, एम्प्लॉइंग और इंगेजिंग अ चाइल्ड टू कमिट एन ऑफेंस। ठीक है, आपने क्या किया है, जो चाइल्ड है, ठीक है, यहाँ पे जो चाइल्ड वर्ड यूज हुआ है वो 18 साल से कम की बात की गई है। तो जो चाइल्ड आप इसका यूज कर रहे हो, ठीक है, किस लिए यूज कर रहे हो, जो हायर एम्प्लॉय कर रहे हो, एंगेज कर रहे हो चाइल्ड को, किस लिए कर रहे हो, चाइल्ड का एक्सप्लोटेशन के लिए या फिर पोर्नोग्राफी में उसको यूज करने के लिए, तो 3 से लेकर 10 साल तक की आपको सजा मिल जाएगी। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट था आपको जो याद रखना था। अब जो आपको याद रखना है, ठीक है, केस लॉ,
मैं आपको एक केस लॉ बताती हूँ, वो अगर आप सेक्शन 88 देखेंगे, हाँ मिसकैरेज से रिलेटेड एक सेक्शन है 88, कॉजिंग मिसकैरेज, ठीक है। ये आपको याद रखना है, अगर आप मिसकैरेज कर रहे हैं, ठीक है, विदाउट कंसेंट, तो 3 साल से लेके 3 साल तक की सजा, ठीक है। और क्विक चाइल्ड का कर रहे हैं तो 7 साल तक की सजा की बात की गई है। इससे इंपॉर्टेंट जो केस लॉ है इससे रिलेटेड मिसकैरेज से, वो है ए वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 और शर्मिष्ठा चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मिसकैरेज से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो सेक्शन 100 से लेके 146 तक पूछा जा रहा है। अब मैं अगर आपको ये बोलूं इसमें कि ये इंपॉर्टेंट है, ये कर लो वो कर लो, तो देखो ये कहना गलत होगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से अक्सर मतलब यहाँ से ही क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो पूरा पढ़ के जाना। लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ कि इसमें से हम जो है हमें ध्यान किस चीजों पे देना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखेंगे सेक्शन 100 से लेकर 146 तक पूछा जा रहा है ना, सेक्शन 100 से हाँ 146 तक पूछा जा रहा है। तो देखो सबसे बड़ी बात, कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको पता है, और मर्डर बहुत थिन डिफरेंस है, पूरा ग्रेविटी का खेल है, ठीक है, जहां ज्यादा ग्रेविटी है, ठीक है। तो कल्पेबल होमिसाइड में आपने क्या चीजें देखी है कि आपकी इंटेंशन थी डेथ करने की, या इंटेंशन थी आपको बॉडीली इंजरी पहुंचाने की, ठीक है, आपको पता था, आपको नॉलेज थी कि आपकी एक्ट से डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो कल्पेबल होमिसाइड, अब देखो आपको साथ के साथ ना क्या करना है, इसको लिंक विद करना है ताकि आप भूले ना। तो कल्पेबल होमिसाइड लिखा है ना 100 में, तो आप ना उसके साथ लिखो 105, 105 में इसकी पनिशमेंट दी गई है, तो 100 के साथ आपको 105 भी याद हो गया, ठीक है, 105। और फिर इसका अटेम्प्ट भी लिख लो कि अगर आपने अटेम्प्ट किया कल्पेबल होमिसाइड का, वो दिया है 110 में, तो आपको ऐसे जो है 5 का टेबल याद हो जाएगा, जैसे कि 100, 105, 110। अब ये मत पूछना मैम 100 मतलब 100 आपने पहले, मैंने ट्रिक के लिए बता रही हूँ, 100, 105, 110 कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट 105 में। और जब आप उसका अटेम्प्ट कर रहे हैं कल्पेबल होमिसाइड का, तो आपका वो हो गया 110। तो 3 सेक्शन याद हो गए। अब आ जाइए मर्डर में। मर्डर में आपकी क्या थी, 4 चीजें थी, आपको इंटेंशन थी, नॉलेज थी, ठीक है, और या फिर वो सफिशिएंट था, या फिर इतना इमिनेंट जो है डेंजरस था कि आपको पता था डेथ हो जाएगी, तो ये मर्डर है। अब मर्डर की पनिशमेंट, मर्डर को बताया गया 100 में, मर्डर की पनिशमेंट कहाँ थी, 103 में। इसका अटेम्प्ट कहाँ है, 109 में। तो 3 का टेबल, 3 का टेबल ही तो है कि जिसमें 9 भी आ रहा है, ठीक है। तो आपको अब कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर दोनों अच्छे तरीके से आपको पनिशमेंट भी, अच्छा हाँ, पनिशमेंट कितनी है कल्पेबल होमिसाइड की, जो आप 105 देख रहे हैं उसमें आपको पनिशमेंट कितनी दी है। तो देखो इसमें ना 2 तरीके की पनिशमेंट है, और मैं कंफर्म मतलब मैं आपको फिर भी ये सजेस्ट करूंगी पढ़ के चले जाना, क्योंकि क्वेश्चन बना था एक बार कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे 2 पनिशमेंट बताई गई है। एक पनिशमेंट तो ये बताई कि जब आपने इंटेंशन से किया है, ठीक है, कि पता है आपको कि डेथ कॉज हो जाएगी, जब तो 5 से लेकर 10 साल तक की सजा है, ठीक है। और अगर आपने क्या है विदाउट इंटेंशन किया, इंटेंशन नहीं थी लेकिन नॉलेज थी, उसमें आपको क्या है 10 साल तक की सजा। जैसे मैं तो मिनिमम बता दी कि 5 से 10 साल की सजा, इंटेंशन थी आपकी कल्पेबल होमिसाइड करने की, और जब इंटेंशन नहीं थी, नॉलेज थी, उसमें क्या है 10 साल तक की सजा, मतलब मिनिमम तो कुछ भी हो सकती है। तो ये आपको पनिशमेंट जो है कल्पेबल होमिसाइड की भी याद हो गई अब, ठीक है। और 105 में बात की गई तो 5 साल तो आपको याद रखना है। उसके बाद हमने मर्डर, देखो मर्डर की तो जो डेफिनेशन जो पनिशमेंट होती है वो हर किसी को पता होती है। अब देखो जो मर्डर की है ना, उसमें आप देखेंगे तो दूसरी चीज बाद में ऐड हुई है, जो मॉब लिंचिंग वाली बात है 103 के 2 में। 103 का एक कह रहा है कि अगर आपने किसी का मर्डर किया तो आपको डेथ, LI, ठीक है, ठीक है, और फाइन, इसकी पनिशमेंट मिलेगी। अगर आपने मॉब लिंचिंग की है तो मॉब लिंचिंग में क्या है, डेथ और LI और फाइन, यही बात यहाँ पर की गई है। 103 का 2 ये नया ऐड किया गया है, ठीक है। फिर अगर आप कर रहे हैं अटेम्प्ट, ठीक है, 110 में क्या है, अटेम्प्ट कर रहे हैं, सिर्फ आपने अटेम्प्ट किया है कल्पेबल होमिसाइड का, तो फिर अगर आपने जनरल अटेम्प्ट किया है, ठीक है, मतलब कुछ हर्ट वगैरह नहीं हुआ है, तब तो 3 साल तक की सजा है। और हर्ट हो गया, कल्पेबल होमिसाइड करना चाह रहे थे, हर्ट हो गया, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको 7 साल तक की सजा मिलेगी। तो सिचुएशन अलग है, ठीक है। उसी तरीके से मर्डर में तो आपको पता है डेथ और LI की जो है आपको सजा है, लेकिन अगर आपने अटेम्प्ट टू मर्डर किया, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, तो आपको सिंपल इतना याद रखना है कितने आपके जो है सेक्शन कवर हुए, 100, 105, 110 और 101, 103 और 109, याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या इंपॉर्टेंट है, इसके बाद एज सच कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इनकेस क्वेश्चन बनेगा तो 106 से बन सकता है, ठीक है, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली जो है जनरल नेग्लिजेंस की बात की गई है कि यहाँ पर डेथ कॉज हो गई, ठीक है, यहाँ पर क्या है डेथ कॉज हो गई नेग्लिजेंस की वजह से, ठीक है। तो 5 साल तक का तो है सजा मिल रही है, और क्या है आपको फाइन मिल रहा है जब जनरल नेग्लिजेंस है। लेकिन अगर मेडिकल नेग्लिजेंस हुई है,
ठीक है, ठीक है। मेडिकल नेग्लिजेंस हुई है, जो हमारे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं, उस केस में क्या है, उनको 2 साल तक की सजा है। ठीक है, और अगर हिट एंड रन के जो केसेस होते हैं, अगर आप देखेंगे 106 का 2, ठीक है, तो उसमें क्या बात की गई अभी, ऑल्दो इसको क्या है इम्प्लीमेंट नहीं किया गया 106 का जो 2 है, ठीक है, हिट एंड रन वाला जो केस है, इसमें भी क्या जो है, अगर डेथ कॉज हो जाती है तो 10 साल से लेकर 10 साल तक की सजा और फाइन है। ठीक है, लेकिन एक बार आप मुझे कंफर्म करना 106 के 2 के बारे में, जो हिट एंड रन का है। ठीक है, ओके। इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे ना, मतलब कोई पढ़ाता है क्या ऐसे, बुलेट ट्रेन, बुलेट ट्रेन की तरह। ठीक है, चलो अब इसको बाद में देखेंगे। अब आ जाइए, उसके बाद हमने ये कवर कर लिया है पूरा। अब इंपॉर्टेंट 3 चीज, ऑर्गेनाइज क्राइम, पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम, टेररिस्ट एक्ट, तीनों के तीनों नए ऐड हुए हैं, बात पता है ना। अब देखिए, ये तीनों आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। इसको रैपिड रिवीजन के बैच में पढ़ाना इतना मतलब वो ज्यादा टाइम लेता है, फिर भी चलो मैं शॉर्ट में बताती हूँ। ऑर्गेनाइज क्राइम, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि क्वेश्चन कहाँ से बनेगा कि ऑर्गेनाइज क्राइम में क्या इंक्लूड होता है, तो इंक्लूड होता है इकोनॉमिक ऑफेंसेस भी, ठीक है, और साइबर क्राइम्स को भी इसमें ऑर्गेनाइज क्राइम में क्या है इंक्लूड किया गया है। ठीक है, और इसकी एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन 1 है आपकी किससे रिलेटेड है कि, और जो है ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट से रिलेटेड, एक्सप्लेनेशन 1। एक्सप्लेनेशन 2 किससे रिलेटेड है आपकी, कॉन्टिन्यू अनलॉफुल, ठीक है, आपका जो है कमीशन उससे रिलेटेड है, और एक्सप्रेशन 3 आपकी इकोनॉमिक ऑफेंसेस से रिलेटेड है। ये एक्सप्लेनेशन आपको याद रखनी है। उसके बाद आइए पैटी ऑर्गेनाइज क्राइम, ठीक है, इस पैटी ऑर्गेनाइज क्राइम में एक्सप्लेनेशन में डिफाइन किया गया है थेफ्ट को, क्वेश्चन ऐसे बनेगा। ठीक है, फिर टेररिस्ट एक्ट की बात की गई है। ठीक है, टेररिस्ट एक्ट में आपको डेफिनेशन क्लॉज पढ़ के जाना है इसमें, लेकिन डेथ अगर आप कॉज कर देते हैं तो फिर डेथ का प्रोविजन है, बाकी पनिशमेंट अलग अलग दी गई है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है इसका। अब आ जाइए, हम करते हैं इंपॉर्टेंट केस लॉ। सबसे पहली जैसे हम बात करें कल्पेबल होमोसाइड, ठीक है, इससे जो है इंपॉर्टेंट केस लॉ क्या बनेगा, देखो, एक तो आपको याद रखना है जोगिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये कल्पेबल होमोसाइड का बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट केस लॉ है रावल पेंटा, ठीक है, वेंकलू वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद। तीसरा इसका है पलानी, पलानी गोंडन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट केस लॉ है। और स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस हरजीत सिंह, ये 4 इंपॉर्टेंट केस लॉ है। वीडियो पॉज करके लिखते हुए जाना, ठीक है, क्योंकि मैं कम टाइम में बहुत चीजें कवर कराना चाहती हूँ। अब आ जाइए सबसे इंपॉर्टेंट पर आपका 101 मर्डर से रिलेटेड। अब लिखते जाओ आप केसेस, आर वर्स रेज वर्सेस गोविंदा, ठीक है, रेज वर्सेस गोविंदा 1877 का केस लॉ है, मर्डर से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस आर पुनैया, है ना, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस आर पुनैया 1976 का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, बहुत इंपॉर्टेंट है 1958 का। जैसे बता रही हूँ ना, इसी तरीके से लिखो, क्योंकि मैं आपको जो है क्या कहते हैं, जो इसका डेट है ना, उसी की अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, जैसे कि सीक्वेंस वाइज बता रही हूँ, जैसे 1877 हो गया, 19 जो है आपका, उसके बाद आपका हो गया 1976, तो आर वर्सेस गोविंदा 1877 लिखो, पहले लिखो आर वर्सेस गोविंदा 1877, ठीक है। उसके बाद आप लिखो बिरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1958, ठीक है। फिर उसके बाद आप लिखो के एम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1962, ठीक है। उसके बाद आप लिखो स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस आर पुनैया 1976। उसके बाद आप लिखो मंगेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2011, ठीक है। और उसके बाद आप लिखो, इतना ही बहुत है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट केस लॉज है, ठीक है, मर्डर के। उसके बाद देखो 102 भी वैसे इंपॉर्टेंट है, जो ट्रांसफर ऑफ मैलिस की बात करते हैं, किसी और का किसी और की डेथ कॉज करना चाहते थे, किसी और पर्सन की होगी, तो क्या पनिशमेंट नहीं मिलेगी, मिलेगी, तो इसको हम डेथ ऑफ मैलिस बोलते हैं, ठीक है, जब ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, तो पनिशमेंट आपको मिलेगी। उसके बाद आ जाइए, हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए हर्ट, हर्ट की इसमें प्रोविजंस में, देखो इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना, आपको याद रखना 114 हर्ट, 116 ग्रीवियस हर्ट, ठीक है। उसके बाद होता है आपने क्या किया है, डेडली वेपन्स को यूज किया है, ठीक है,
डेडली वेपन्स को, वॉलंटरी कॉजिंग हार्ट और ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन्स और मीन्स 118, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और उसके बाद आप याद रखेंगे 120, ठीक है, तो ये चार हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, ठीक है, 118 और 119 और 120, बस ये वाला याद रख लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर्ट में आपको क्या चीजें याद रखनी है कि अगर आपने क्या किया है, किसी को बॉडीली पेन दे दिया, डिसीज हो गई, इन्फॉर्मिटी कॉज कर दिया आपने, तो आपने हर्ट कर दिया, और इंटेंशन और नॉलेज इसके मेंसरिया है, अगर ऐसा हो जाता है 1 साल तक की सजा, 10,000 रुपए तक का फाइन है। भाई अगर ग्रीवियस हर्ट की बात करें, 8 कंडीशन दी गई है, ठीक है, और इसमें क्वेश्चन बनता है कि ग्रीवियस हर्ट में 8 जो कंडीशन दी गई है वो है आपका कि 15 दिन तक का अगर आपका क्या रहता है वो आ, जो है 15 डेज तक अगर आप अपने काम नहीं कर पा रहे तो ग्रीवियस हर्ट में आ जाता है, ठीक है, तो वो हमारा क्या है, ग्रीवियस हर्ट हो जाता है। तो आपको ग्रीवियस हर्ट की जो है डेफिनेशन में ये याद रखना है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कॉजिंग वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन, सेक्शन 118 वाला, इसमें 3 साल तक की सजा और 20,000 रुपए तक का फाइन है। उसके बाद 119 और 120 ये आपको डायरेक्ट सेक्शन बेस पूछे जाते हैं। अब आ जाइए इसके केस लॉज देख लेते हैं। देखिए, जो मैंने ट्रांसफर ऑफ मैलिस की बात की थी, उसका उसका इंपॉर्टेंट केस लॉ है जो है शंकरलाल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। उसके बाद अभी मैंने आपको मर्डर की डेफिनेशन बताई, ठीक है। अब पनिशमेंट ऑफ फॉर मर्डर से रिलेटेड केस लॉस देखो क्या क्या है, वो एक तो है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, और ये हमने जब पनिशमेंट वाला केस पढ़ रहे थे सेक्शन 4 में, ठीक है, तब भी हमने बात पढ़ी थी, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है। दूसरा आपको क्या याद रखना है, जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1973, और तीसरा गुरबेल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2013, ये पनिशमेंट फॉर मर्डर से रिलेटेड है। उसके बाद आ जाइए सेक्शन, उसके बाद इंपॉर्टेंट था आपका ग्रीवियस हर्ट, ठीक है, तो ग्रीवियस हर्ट से रिलेटेड क्या है आपका इंपॉर्टेंट केस लॉ, वो है आपका होरीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1970, ठीक है, होरीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1980, और सेक्शन 118 जो मैंने आपको बताया था ना, वो डेडली वेपन्स डेंजरस वेपन्स वाला, उसके लिए जो आपको इंपॉर्टेंट केस लॉ याद रखना है वो है मठाई वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ठीक है, मठाई वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, देखो रॉन्गफुल स्टे, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रॉन्गफुल रिस्ट्रेन करोगे तो 1 महीने तक की, देखो सबसे कम पनिशमेंट बता रही हूँ मैं, वैसे तो एक और जगह है जब वो पर्सन ड्रिंक कर रहा था 24 घंटे वाली बात है, लेकिन ये भी कम पनिशमेंट दे रहा है। रॉन्गफुल रिस्ट्रेन में सिर्फ कितनी है, 1 महीने तक की सजा है, ठीक है, वो भी सिंपल इम्प्रिजनमेंट, और 5,000 रुपए तक का फाइन है। रॉन्गफुल रिस्ट्रेन में क्या होता है ना कि आपने चारों तरफ से रास्ता बंद नहीं कर देते हैं, सिर्फ एक तरफ से करते हैं रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में क्या होता है, आप उसको चारों तरफ से रास्ता बंद कर देते हैं, वो कहीं से जा ही नहीं सकता, ठीक है, सरकमस्क्राइबिंग जिसको बोलते हैं। उसके बाद हमारा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, ठीक है, तो इसमें अगर आप देखेंगे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या है, तो वो तो आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, इलस्ट्रेशन क्वेश्चन बेस यहाँ से बनता है। उसके बाद हमारा फोर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो जब आपने जो है मोशन कॉज कर दिया तो वो फोर्स होता है, और जब आपने क्रिमिनल फोर्स किसको बोलेंगे, उसी फोर्स को जब आपने यूज किया विदाउट कंसेंट, और आपने क्या किया, ऑफेंस कमिट कर दिया, या आपकी ये इंटेंशन है कि इस फोर्स का यूज करके मैं किसी को इंजरी पहुंचा दूं, फियर पहुंचा दूं और अनॉय कर दूं, तो वो हमारा क्रिमिनल फोर्स बन जाता है। जैसे मैं बता रही हूँ एसेंशियल, इसको आपको याद रखना है। और 130 असॉल्ट भी हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, असॉल्ट क्या बोल रहा है कि आपने कोई जेस्चर और प्रिपरेशन किया और दूसरे बंदे को ये इस तरीके से डराया कि आपको क्रिमिनल फोर्स यूज करने वाले, जैसे किसी को थप्पड़ दिखाया और उसको लग रहा है कि हाँ मुझे मार देगा, ठीक है, तो अभी थप्पड़ दिखाना अभी क्या है, ये असॉल्ट है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए हमारा क्या इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 137 किडनैपिंग की बात करता है। किडनैपिंग भी आपकी दो तरीके की होती है, एक तो किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया और किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका। उसके बाद आपका एबडक्शन है। एबडक्शन में आपको याद रखना है बाय फोर्स आप कंपेल कर रहे हैं और आपने क्या किया है, जो है डिसीटफुल जो है तरीके से इंड्यूस किया है, तो हम बोलेंगे एबडक्शन है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, 139 भी इंपॉर्टेंट है, किडनैप किया है या आपने जो किडनैप किया है या फिर चाइल्ड को मेम कर दिया बेगिंग के पर्पस के लिए, ठीक है, तो ऐसे में आपको कितने साल तक की सजा मिल रही है। अगर आपने किडनैप किया है खाली चाइल्ड को तो 10 रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट 10 साल से लेकर एलआई तक की सजा है, लेकिन आपने उसके चिल्ड्रन को मेम कर दिया, हाथ पैर काट दिए उसके बेगिंग कराने के चक्कर में, तो 20 साल से लेकर एलआई तक की सजा है, वो भी नेचुरल जो है रिमाइंडर ऑफ लाइफ तक के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका क्या इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 143 ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन की बात करता है, ठीक है। अब हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है सेक्शन 146 तक। अब आ जाइए इसके इंपॉर्टेंट केस लॉस हम कर लेते हैं। तो देखिए
अगर हम बात करें सेक्शन क्या कहते हैं, एक और इम्पोर्टेंट था एसिड अटैक 124। हाँ 124 ये एसिड अटैक वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेक्शन 144 एसिड अटैक डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड, डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड बनता है। ठीक है, और एक बात याद रखना, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या है गाइडलाइन इशू की थी एसिड अटैक विक्टिम के लिए, ये भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इसका इंपॉर्टेंट केस लॉ क्या है, लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का केस लॉ है एसिड अटैक से रिलेटेड। उसके बाद रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हमने जो सेक्शन 127 में पढ़ा उससे रिलेटेड क्या है, राजू पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, राजू पांडुरंग, ठीक है, वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र कन्फाइनमेंट से रिलेटेड। उसके बाद फोर्स से रिलेटेड क्या है आपका, सदाशिव मॉन्डल वर्सेस एम्परर। उसके बाद आ जाइए 140 में किडनैपिंग और एबडक्शन कर रहे हैं आप फॉर रैंसम, ये 140 का है। ठीक है, यहाँ से ये किडनैपिंग और एबडक्ट किया आपने चाइल्ड को, ठीक है, इन ऑर्डर टू मर्डर फॉर और फॉर जो है रैंसम, इसके लिए सुमन सूद, ठीक है, वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, और शेख अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हमारा हो जाता है ये पूरा खत्म। ठीक है, हमने क्योंकि इतना ही पढ़ना था ना, 146 तक ही करना था, अब तो कितने सेक्शन रह गए हैं, बहुत कम। आ जाओ सेक्शन 189 पर। ठीक है, सेक्शन 189 ये पूछा जाएगा अनलॉफुल असेंबली के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना, फिर भी मैं इसका बेसिक आपको बता देती हूँ। ठीक है, सेक्शन 189 आपका, सेक्शन 189 डील करता है अनलॉफुल असेंबली से। ठीक है, अनलॉफुल असेंबली में ऑब्जेक्ट बताए गए हैं। ठीक है, और कितने मेंबर होने चाहिए, 5 या 5 से ज्यादा लोग हैं। ठीक है, हम उसको अनलॉफुल असेंबली बोलेंगे। और इसमें क्या है, 5 तरीके के एक्ट बताए गए हैं कि अगर आपने ये 5 तरीके के एक्ट करे, अगर ये एक्ट किए जाते हैं तो वो फिर क्या माना जाएगा कि वो अनलॉफुल असेंबली के लिए बेसिकली इसमें फॉल कर जाएगा। तो 189 हमारा अनलॉफुल असेंबली की बात करता है। उसके बाद हमारा सेक्शन 190, राइट, सेक्शन 190 किसके बारे में बात कर रहा है, ये एक्चुअली फेमस है, इसके लिए हम यूज करते हैं कॉमन ऑब्जेक्ट वाला वर्ड। ठीक है, तो सेक्शन 189 क्या बात कर रहा है, 5 पीपल 5 कॉमन ऑब्जेक्ट, सिंपल सी बात। सेक्शन 190 क्या बोल रहा है कि इस जब अनलॉफुल ये जो अनलॉफुल असेंबली है, इसका हर एक पर्सन क्या है, गिल्टी होगा ऑफेंस के लिए। ठीक है, अगर क्या क्या है, ऑफेंस कमिट हुआ है, प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद हमारा क्या इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 191 जो कि रायोटिंग की बात करता है, और उसके बाद है सेक्शन 194 जो एफरे की बात करता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं सेक्शन 191 की, ठीक है, सेक्शन 191 की मैं आपको साथ के साथ इसलिए बता रही हूँ कि एक ही वीडियो में आपका सारा काम हो जाए। ठीक है, तो सेक्शन 191 राइटिंग की बात कर रहा है, तो वो यही कह रहा है कि जो आपकी अनलॉफुल असेंबली में जब आप फोर्स और वायलेंस यूज कर लेते हैं तो वो राइट बन जाता है। ठीक है, अनलॉफुल असेंबली जो है आपकी, उसमें आपने फोर्स और वायलेंस यूज कर लिया तो वो राइट बन जाता है, फिर वही है कि लायबल हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमें करना था क्या, एफरे। एफरे में कितने लोग इंपॉर्टेंट होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा, पब्लिक प्लेस पे फाइट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में, और पब्लिक, देखो 2 चीजें हैं, पब्लिक प्लेस में फाइट कर रहे हैं, साथ के साथ पब्लिक पीस भी डिस्टर्ब हो रहा है, तो हम बोलेंगे एफरे हुआ है। ठीक है, और जब एफरे होता है तो इसमें पनिशमेंट ज्यादा से ज्यादा 1 महीने तक की हो सकती है। ठीक है, फाइन लग सकता है, और ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए तक का क्या इसमें फाइन लग सकता है। सिंपल सी बात। तो अब आपका ये भी कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए, अब हमारा लास्ट सेगमेंट पे है, सेक्शन 303 से लेके सेक्शन 334 तक। देखो ये हमारा क्या है, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आप ऑफेंस कर रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट वाला आप क्या है, मार्क कर लो। ठीक है, सेक्शन 303 से लेकर 334 तक। ठीक है, 303 किस बारे में बात करता है, 303 हमारा थेफ्ट से रिलेटेड है। ठीक है, थेफ्ट में हमें 5 तरीके की एक्सप्लेनेशन बताई गई है। ठीक है, थेफ्ट में कितनी आपको कन्विक्शन बताई गई है, 3 साल तक की सजा पहली कन्विक्शन, दूसरी 1 साल से 5 साल तक की सजा। ठीक है, और अगर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है और उसने कोई, देखो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, क्वेश्चन बन सकता है, अगर कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, उसने ऐसी चीज को मतलब चोरी की है जिसकी प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 5000 रुपए से कम की है, और वो उसको रिटर्न भी कर देता है, तो ऐसे में उसको पनिशमेंट कम्युनिटी सर्विस मिलेगी। और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्री के परस्पेक्टिव से यहाँ पर जो है आपका क्या बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद हमारा स्नैचिंग। ठीक है, 304 में जो इंपॉर्टेंट है, स्नैचिंग हमारा नया ऐड हुआ है। इसमें क्या है, जब आप क्या कर रहे हैं, सडन, क्विक या फिर फोर्सफुल, ये जो वर्ड्स है ना, फोर्सफुली आप क्या कर रहे हैं, सीज कर रहे हैं, ग्रैब कर रहे हैं, टेक मतलब कर रहे हैं मूवेबल प्रॉपर्टी को, उसको हम स्नैचिंग बोल रहे हैं। ठीक है, थेफ्ट में ऐसे वर्ड यूज नहीं हो रहे हैं, फोर्स वगैरह। ठीक है, जैसे अगर आप जैसे क्वेश्चन बने, आपको लग रहा है कि थेफ्ट है या स्नैचिंग है, तो आप ये वर्ड देख लो, फोर्स वर्ड यूज हुआ है, सडन वर्ड जो है, सडन क्विक या फोर्सफुल सीज कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आप स्नैचिंग में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है सेक्शन 308 जो कि एक्सटॉर्शन की बात करता है। ठीक है, एक्सटॉर्शन की बात करता है, ये भी आपका बहुत ज्यादा
इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 309 और 3010 जो कि रॉबरी और डेकॉइटी की बात करता है। ठीक है, तो ये जो थेफ्ट है जो और कब ये जो है हमारा थेफ्ट और एग्जॉर्शन होता है, कब रॉबरी बनेगा, फिर जब उसमें ज्यादा मेंबर जुड़ जाते हैं तो वो कब डेकॉइटी हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको इम्पोर्टेंट है आपका इसमें इम्पोर्टेंट है आपका इसके बाद 314, ठीक है, जो कि डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी की बात करता है। देखो इसको एक ही वीडियो में भी समझाना थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा, क्योंकि अभी उतना टाइम नहीं है कि एक एक चीजों को पढ़ाया जाए। तो ये फ्री के पर्सपेक्टिव से जितना बता रही हूँ ना उतना बहुत है। अब आ जाइए, ठीक है, सेक्शन 314 हमारा बात करता है डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, आप इसमें क्या कर रहे हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली क्या कर रहे हैं, आप कन्वर्ट कर रहे हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, उसको हम बोलते हैं डीएमपी। इसमें सजा है 6 महीने से लेकर 2 साल तक की। और इसके 315 है, हर बार क्वेश्चन बनता है कि जब आपने डिसीज पर्सन के पोजेशन में प्रॉपर्टी थी उसको डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएट कर लिया तो 3 साल तक की सजा है, फाइन लग सकता है। उसके बाद आ जाइए 316 और 317 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में क्या कर रहे हैं आप, डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएट कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं अपने यूज के लिए। ठीक है, और इसमें इसमें बेसिकली इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपके पास प्रॉपर्टी आई है ना, आपको वो प्रॉपर्टी किसी ने एंट्रस्ट की है, ठीक है, या फिर आपका उस प्रॉपर्टी पे डोमिनियन है। ठीक है, तो उस जब ये जो है इंग्रेडिएंट्स होंगे तब हम बोलते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। फिर हमारा 317 स्टोलन प्रॉपर्टी की बात करता है, इसमें 3 साल तक की सजा है। फिर है चीटिंग, इसमें भी 3 साल तक की सजा है, जब आप डिसीव कर रहे हो या फिर आप फ्रॉडुलेंटली डिसऑनेस्टली इंड्यूस कर रहे हो किसी पर्सन को कि वो अपनी प्रॉपर्टी को डिलीवर कर दे। ठीक है, और इसमें जो है कंसेंट जो है आपकी क्या रिटेन रहती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया चीटिंग। उसके बाद हमारा है इम्पोर्टेंट, आ जाइए इसके बाद तो एज सच कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। 324 मिसचीफ है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जब आप इंटेंशन है, नॉलेज है, ठीक है आपको कि हार्म, और आप जान के इंटेंशनली या नोइंगली आप क्या करें, हार्म पहुंचा रहे, डैमेज कर रहे, अनॉय कर रहे हैं ताकि वैल्यू की जो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू डिमिनिश हो जाए, कम हो जाए, तो हम बोलेंगे आपने मिसचीफ किया है। उसके बाद आपका क्या इंपॉर्टेंट है, ये सारा इंपॉर्टेंट है। क्रिमिनल ट्रेसपास 329 वाला, ठीक है, और हाउस ट्रेसपास, हाउस ब्रेकिंग, ये आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट फॉर्जरी। ठीक है, और 334 तक ही पूछा जा रहा था, तो खत्म। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो देखिए हमने 1 घंटे में ऑलमोस्ट अपना पूरा प्री के एस्पेक्ट को देखते हुए पूरा कवर कर लिया है। अब मैं आपको ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट केस का बता देती हूँ जो यहाँ से बनते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना, इसमें अब ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ बचा नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत है तो मैं बता देती हूँ। जैसे अनलॉफुल असेंबली से रिलेटेड आपके तो रामविलास सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1964 वाला है, दूसरा रामवीर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2018 वाला है, अनलॉफुल असेंबली से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद आ जाइए हमारा क्या इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 190 कॉमन ऑब्जेक्ट वाला। इसका इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो दानी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2004 का केस, गंगाराम वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2017 का केस, प्रभु दयाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2018 का केस, ये इंपॉर्टेंट है। रायोटिंग से रिलेटेड कौन सा इंपॉर्टेंट केस लॉ है, विनू भाई, ठीक है, विनू भाई पटेल वर्सेस राजीव भाई पटेल 2018 का केस। ठीक है, उसके बाद आपका कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, थेफ्ट और उससे रिलेटेड अगर कोई एक आध इंपॉर्टेंट आपका कोई केस लॉ है तो एज सच उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं पूछा जाता। थेफ्ट में बस आपका एक ये वाला पूछा जाता है, थेफ्ट से रिलेटेड अनिल भारद्वाज वर्सेस स्टेट, और प्यारे लाल भार्गव वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, थेफ्ट से रिलेटेड, ये इंपॉर्टेंट है। और एक्सटॉर्शन से रिलेटेड है धनंजय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2007 का, रॉबरी से रिलेटेड है हरिश्चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1976। सो स्टूडेंट हमने कवर कर लिया है अपना पूरा बीएनएस जो आपके राजस्थान एपीओ के लिए बहुत ही ज्यादा